पवन सिंह जहां विवाद वहां। जी हां, अभी राजनीति में पवन ने ठीक से कदम भी नहीं रखा था, तभी विवाद ने उनका पीछा पकड़ लिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बना बनाया थाली में परोसा खाना पवन ने खाने से इनकार कर दिया? जी हां, तो क्या है वो असल वजह जो पवन ने आसनसोल से मिले टिकट को ठुकरा दिया? कहां से शुरू हुआ ये राजनीतिक विवाद, आइए सब जानते हैं इस वीडियो में। पवन सिंह के इस विवाद के कारण बने उनके ही गाने, वो गाने जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए। और ये बवाल असल में शुरू हुआ बाबुल सुप्रियो से और उनकी ट्वीट से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी किया गया जिसमें 195 उम्मीदवार थे। 195 उम्मीदवारों में बंगाल की वो आसनसोल सीट भी थी जहां से पवन सिंह को टिकट दिया गया। घोषणा के बाद का पवन ने अपना वीडियो शेयर किया जिसमें वो खुशी मनाते और भगवान के सामने माथा टेकते नजर आ रहे हैं। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिलने पर टीएमसी हमलावर हो गई। टीएमसी हमेशा से ये कहती आई है कि हम महिलाओं को तवज्जो देते हैं, महिलाओं की सम्मान हमारी प्राथमिकता है। और बवाल यहीं से शुरू हुआ। बाबुल सुप्रियो ने पवन सिंह के गानों के कुछ पोस्टर शेयर कर ट्वीट किए और ये वो गाने थे जो बंगाल को लेकर गाए गए थे। और वो गाने थे बंगाल वाली माल, बंगाल से लियाएम सौतीन, सौतीन बंगलिया से, बंगाल के पानी। इस पोस्टर्स को लेकर बाबुल सुप्रियो ने लिखा, आसनसोल को पवन सिंह जी मुबारक हो। आगे उन्होंने लिखा, ये पोस्टर सच है या गलत है मैंने इसकी जांच पड़ताल नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो किस तरह के अश्लील कंटेंट बनाता है। आगे उन्होंने लिखा, बीजेपी के मन में बंगाल और खासकर बंगाल की महिलाओं के लिए क्या उनके मन में इज्जत है इससे पता चल जाता है। और बस इतना ही नहीं, आगे उन्होंने लिखा, हम इस बात को लेकर बहुत श्योर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे इस शख्स के लिए कैंपेन करने के लिए। फिर क्या था, बवाल की शुरुआत यहीं से हो गई। इसमें और भी पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी की और ये कहा कि बीजेपी कैसे ऐसा कर सकती है, वो ऐसे लोगों को कैसे टिकट दे सकती है जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, जो बंगाल की महिलाओं के लिए बेइज्जती बन चुके हैं। फिर 24 घंटे के भीतर ही पवन सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पवन सिंह के इस ट्वीट ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या पवन को जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्या इसकी वजह से पवन ने अपने कदम पीछे खींच लिए या फिर उन पे ऊपर से दबाव था, या फिर वजह क्या ये थी कि वो आरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये तमाम वजहें निकल कर आ रही हैं, लेकिन सही कारण क्या है इस पर खुलकर पवन सिंह बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने किसी को टिकट दिया है और उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आज पवन सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पवन ने मीडिया में बयान दिया है कि हमने अपनी बात रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा, बाकी समय बताएगा, और जो कुछ भी होगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आसनसोल से एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अगली उम्मीदवार हो सकती हैं बीजेपी पार्टी से। अब ये देखा जाए कि बंगाल की राजनीति क्या मोड़ लेती है। इस खबर पर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।